नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऊपर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं अभिनंदन अग्रवाल आपको बताने जाऊंगा आज सेकंड ग्रेड साइंस टीचर के फिजिक्स सिलेबस के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा था, संगीता मैम आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको गाइड करेगी और मैं आपको फिजिक्स रिगार्डिंग गाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो एक विद्यार्थी का हथियार होता है वो होता है सिलेबस। जो वो एग्जाम रूपी जब जंग लड़ने जाता है तो सिलेबस ही एक ऐसा हथियार होता है जिससे वो जंग लड़के आता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि आपका फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस है, उसको अपन कैसे कवर करेंगे, क्या स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, वो अपन को सबको चेक करना है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करने वाला हूँ पूरा। ठीक है, तो चलिए और भी अपन बात करेंगे कि फिजिक्स से जो आपको डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ बायो के स्टूडेंट है जिनको सबसे ज्यादा डर फिजिक्स से लगता है, तो वो डर अपन कैसे खोलते हैं, डर से कैसे मुक्त होते हैं और कैसे अपनी तैयारी अपन अच्छे से करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सबसे पहला जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अपनी तैयारी अभी स्टार्ट की है तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके साथ अभी आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ चीज पसंद आती है, जो ना पसंद आती है, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम आज से डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। चलिए ज्यादा टाइम आपका लेते ही नहीं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। अपन बात करने वाले हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर की बात कर रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो इसके दो पेपर होते हैं आप लोगों को पता होगा। पेपर फर्स्ट जो जीके से रिलेटेड होता है, पेपर फर्स्ट जो जीके से रिलेटेड होता है, जिसका ऑलरेडी बैच चल रहा है। ठीक है, जिसका ऑलरेडी बैच चल रहा है। अब जो इसका पेपर सेकंड होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, एसएसटी के ऊपर, हिंदी के ऊपर, साइंस के ऊपर अलग होता है। अपन साइंस की बात कर रहे हैं, एसएसटी अलग सब्जेक्ट के ऊपर भी ऑलरेडी अपने बैच चल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आज विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान में आप सबको पता है 3 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड होता है मोस्टली। ठीक है, यहां पर अपन आगे बात भी कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो विज्ञान का पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। पहला होता है आपके पास, यहां पर अपन समझ के चलते हैं। ठीक है, जो आपका पेपर सेकंड है वो 3 पार्ट में, आप इसको 3 पार्ट में मोस्टली डिवाइड करो। होता तो 4 पार्ट में है, इसके अपन बाद में बात करेंगे 3 पार्ट में। पहला केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। ठीक है, ये टीचर एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको संगीता मैम गाइड कर रही है, बायो को भी आपको भी कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज अपन बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स का क्या सिलेबस है, कैसे इसको कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, सबके अपन बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर। फिर आता है आपका टीचर एम्पलीट्यूड वाले पार्ट पे। ठीक है, ये वाला। तो अपन फिजिक्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी मैं बात बता देता हूं आपको, लगभग लगभग। अभी डिस्कस करते हैं अपन पेपर पैटर्न, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे क्या होने वाला है आपका। ठीक है, देखिए आपके जो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या होनी चाहिए। एक तो आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूजी, अंडर ग्रेजुएट आप होने चाहिए। साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो जो सिलेबस है आपका उसके अंदर भी 11th एंड 12th के साथ साथ यूजी का भी पार्ट आपके पास आने वाला है। तो आप लोगों ने 11th 12th तक की जो साइंस पढ़ी है और ग्रेजुएशन की जो साइंस पढ़ी है वो सब इंक्लूड होगा। अब बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है, सर हमने फिजिक्स तो ग्रेजुएशन में पढ़ी नहीं है क्योंकि हम बायो से हैं, हमने केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी है, तो हमारे फिजिक्स क्या ग्रेजुएशन लेवल पे आएगी। हाँ जी, बिल्कुल आएगी, लेकिन वो केवल कम पार्ट आएगा। अपन बात कर सकते हैं कि 80 to 85% तो 11th 12th की आपका पार्ट आएगा फिजिक्स का। हर सब्जेक्ट का अलग अलग रेशियो चल रहा है, मैं केवल फिजिक्स की आपकी बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री की आपको संगीता मैम नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करने वाली है। ठीक है, और जो फिजिक्स का जो यूजी लेवल है वो लगभग 15 से 20% तक पार्ट आपका ग्रेजुएशन में आने वाला है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन में फिजिक्स चलती है आप लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ रेशियो है, ये अपन को पता होना चाहिए कि 11th 12th का 80 से 85% आपका आने वाला है और 15 to 20% आपका ग्रेजुएशन लेवल का आने वाला है। ठीक है, तो अपना पूरा फोकस अपना केवल इसी पे रहेगा, आप लोगों का पूरा फोकस इसी पे रहना चाहिए। पूरा पढ़ के कभी भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, पता होनी चाहिए आपको बात। ठीक है, सेलेक्टिव पढ़ के ही सिलेक्शन होते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं कि जो 11th 12th का पार्ट है इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, यूजी लेवल कितने मार्क्स का होता है, सबके अपन बात करते हैं। चलिए आइए देखिए यहां पर, है ना। ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला 11th और 12th लेवल का, जिसे बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड,
उच्च माध्यमिक स्तर की अपन बात कर रहे हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर की अपन बात करें या माध्यमिक स्तर की बात करें, मतलब कहने का मतलब है 11th-12th से पहले की क्लासेज और 11th-12th के बीच का। ठीक है, ये पार्ट के लगभग आपके पेपर में आते हैं 90 क्वेश्चंस, सब मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब मिलाकर कितने क्वेश्चंस आएंगे? 90 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको पता है इतना, तो कितने हो गए? 180 नंबर ये हो गए। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पे आते हैं, स्नातक स्तर पे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपकी स्टैंडर्ड लेवल पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो कितने आते हैं? ओनली 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में टीचर एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन तो अपन अलग दे रखे हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 40 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल अपने कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स हो गए। उसके बाद अपन बात करें टीचिंग मेथड्स पे बात करते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड पे उस पे कितने क्वेश्चन है? 20। तो टोटल में बात करूं तो 150 टोटल आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, 150 आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल हो गए 300 नंबर आपके पास। ठीक है, 150 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स हो गए, और आपको पास टाइम कितना मिलने वाला है? 2 घंटे और 30 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। कहे तो कितना मिनट हो गया? 60 + 30, 120 और 30, 150 मिनट आपके पास हो गए लगभग। तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये पेपर सेकंड की गणित है पूरी। ठीक है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस तो आपको फर्स्ट पेपर में आपको गाइड कर दिया गया होगा, बता दिया होगा। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का वो पेपर होता है। तो दोनों पेपर मिला के पहले क्या हुआ करता था कि फर्स्ट पेपर जो आपका होता था, उस फर्स्ट पेपर उसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए थे? 40% मार्क्स आने चाहिए थे। लेकिन अब नया पैटर्न में क्या कर दिया है कि दोनों पेपर मिला के एटलीस्ट आपके 40% नंबर आने चाहिए। तो दोनों पेपर मिला के अपन बात करें तो 300 नंबर ये, 200 नंबर वो। ठीक है, 300 नंबर तो ये और 200 नंबर फर्स्ट पेपर के, कितने हो गए? 500। इसका अगर अपन 40% निकालेंगे तो आता है 200 नंबर। कितना आता है? 200 नंबर। तो 200 नंबर एटलीस्ट आपके होने चाहिए। लास्ट वैकेंसी में आपने देखा था कि बहुत सारी मैथ की जो आपकी रिक्वायरमेंट आई थी, साइंस में आई थी, बहुत से बच्चों के 40% तक भी नंबर नहीं आ पा रहे थे, काफी पोस्ट खाली रह गई थी। ठीक है, तो अब दोनों पेपर मिला के 40% कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि जीके वाला पेपर, इसमें तो नंबर ले आते हो आप सब्जेक्टिव पेपर में तो, लेकिन जीके वाले पेपर में आपके नंबर नहीं आते। तो दोनों पेपर मिला के 40% कंपलसरी आपको लाने हैं। अब अपनी बात करें, अपन को कितना नंबर चाहिए? कम से कम 200 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो अपना टारगेट अपन लेके चल रहे हैं, कि जो आपका पेपर सेकंड है, जो 300 नंबर का है, यहां पे लिख रखा है 300 नंबर का, अपना पूरा टारगेट रहेगा कि अपन इसमें से 200+ नंबर स्कोर करेंगे। ये मेरा टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, और मेरा टारगेट तभी सफल हो सकता है जब आप लोग साथ देंगे। ठीक है, मेहनत मेरी रहेगी, प्रयास आपके रहेंगे, और आपको पता है मेहनत और प्रयास करने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हार का सामना करना भी पड़ता है तो फिर से एक बार और प्रयास करेंगे, क्योंकि जब दोबारा प्रयास करेंगे तो इस बार आपकी जो शुरुआत होगी वो शून्य से नहीं होगी, वो अनुभव से होगी, वो ज्ञान से होगी जो आपको मिल चुका है पहला। चलिए आगे बात करते हैं। ये कुछ पैटर्न था आपका। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के जो एग्जाम क्लियर होते हैं, कंडक्ट होते हैं, सीनियर टीचर के जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो कौन कराता है? आरपीएससी करवाती है। उसके सिलेबस की अपन बात कर रहे हैं, और अपना सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, साइंस। तो साइंस में 3 पार्ट आते हैं, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैं केवल आपको आज यहां पर फिजिक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा ही बायो वालों को इशू आता है फिजिक्स के अंदर। आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है, जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी यह है कि आरपीएससी ने यहां पर सिलेबस डिटेक्ट कर दिया है फिजिक्स का। बहुत सारे पार्ट फिजिक्स के हटा दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही आपके यहां पर ऐड किए गए, बाकी सबको हटा दिया है। समझ में आ गई? तो सिलेबस थोड़ा सा कम किया है, लेकिन ये क्लियरिफाई मैं आपको नहीं कर पाऊंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हुए हैं क्या। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हुए हैं क्या, ये तो पेपर आने के बाद ही पता लगेगा। अपन लगभग आइडिया लेके चलते हैं कि जो 100 आपके पास क्वेश्चंस आ रहे थे, 150 क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें 20 क्वेश्चंस आपके टीचर मेथड के आ रहे थे, और बचते अपने 130 क्वेश्चंस। 130 क्वेश्चन बचते हैं, तो लगभग आइडिया लेके चलते हैं कि 40 क्वेश्चन से लेकर 42 क्वेश्चन तक, 40 से 42 क्वेश्चन अप्रोक्स फिजिक्स के पूछे जाएंगे, इतने आपके केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे, और लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आपके किसके पूछे जाएंगे? बायो के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये लगभग आइडिया लेके चलेगा। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर हमारी एग्जाम के अंदर कट ऑफ क्या जाती है, अप्रोक्स एंड आइडियल। ठीक है, देखो अगर पेपर आपका हार्ड आता है
पेपर का लेवल हार्ड आता है, तो आपकी कट ऑफ रहती है 50 से 52 के आसपास। प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए अगर पेपर का पैटर्न हार्ड है तो इतना, मॉडरेटेड है मतलब अप्रोक्स मतलब मीडियम रेंज का पेपर है तो आपकी परसेंटेज जाएगी इतना, मतलब इतने परसेंट आपकी कट ऑफ जाती है। और पेपर थोड़ा सा इजी पेपर बना देते हैं तो लगभग लगभग 57% तक आपकी कट ऑफ चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब 500 में से जो 250 नंबर लेके आ रहा है दोनों पेपर मिला के लगभग लगभग, उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो अपना टारगेट यही है कि जो पेपर सेकंड है आपका सब्जेक्टिव पेपर, उसमें अपन स्कोर करके चलेंगे 200 प्लस। जीके वाले का तो बोनस है अपने पास, अपन तो सब्जेक्टिव पेपर में 200 प्लस नंबर लेके चलेंगे जो अपना सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर तैयार कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो चलिए सिलेबस से अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। मैं सिलेबस 2 पार्ट में लेके चलूंगा। ठीक है, पहला पार्ट आपका कौन सा है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब 10th से पहले की और 11th एंड 12th लेवल की फिजिक्स के ऊपर बात कर चल रहे हैं। 11th और 12th की जो फिजिक्स है वो आप सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी, कुछ नया नहीं है, आपने जो पढ़ रखा है वो ही अपन यहां पर बात करेंगे। ठीक है, बुक्स की बात करें, किसके लिए बात करें, मैं आपको एक हाईली रिकमेंड करता हूं एक चीज। ठीक है, क्या रिकमेंड कर रहा हूं कि किसी भी रेफरेंस बुक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपने जब 11th 12th में जब पढ़ाई की होगी फिजिक्स की, आप बहुत सी रेफरेंस बुक खरीद के लाते होंगे अलग अलग पब्लिकेशंस की, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा लेकिन आप अलग अलग रेफरेंस बुक खरीद के लेके आते होंगे। ठीक है, एक आपके साथ में चलती थी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपके साथ चलती थी, है ना, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक आप नहीं खरीद के लाएंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप एनसीईआरटी की जो बुक चलती है उसी को फॉलो करेंगे और किसी भी अदर बुक को फॉलो नहीं करेंगे। एज इट इज एनसीईआरटी से पेपर बनता है और उसकी जो थ्योरी है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है, उन सब पे अपन बात करने वाले, ध्यान रखना पूरा कंप्लीट अपन बात करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल्स पे। फिजिक्स से डर क्यों लगता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो न्यूमेरिकल हमसे बैठते नहीं है, सबसे ज्यादा इशू आपको ये रहता है। तो अपना जब पूरा फोकस रहेगा कि अपन किसी भी टॉपिक को अगर इसको पूरा पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें जितने भी सब टॉपिक्स आ रहे हैं इन सब टॉपिक्स को अपन न्यूमेरिकल इनके साथ के साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिस रहेगा और पूरी यूनिट एक बार होने के बाद अपन आराम से एक दिन की पूरी क्लास रहेंगे, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास फिजिक्स का टॉपिक है जो अपन बात कर रहे हैं, कौन सा, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास है, मैं यहां लगाता हूं नंबर 1। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, हिंदी में बोलते हैं भौतिक जगत एंड मापन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट की ये भी डाउट होंगे कि सर ये जो आपकी सीरीज स्टार्ट हुई है सेकंड ग्रेड टीचर्स के साइंस के लिए, ये हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी से भी हैं और इंग्लिश से भी हैं, तो बहुत मीडियम में इंग्लिश में ये क्लास आपकी होने वाली है, हिंदी भी चलेगी इंग्लिश भी चलेगी, दोनों चीजें आपकी चलने वाली है। ठीक है, और जल्दी आपको ऑफलाइन बैच का हम बता देंगे कि ऑफलाइन बैच जल्दी से अपने स्टार्ट होने वाले। आपको सर ने बताया था कि 21 गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने बड़े ऑफलाइन सेंटर का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, जयपुर रिद्धि सिद्धि पे। ठीक है, चलिए वहां पर आपकी सेकंड ग्रेड की ऑफलाइन क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ऑनलाइन अपन देखते हैं चीजें कैसे चल रही है। तो सबसे पहले है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, नाम से क्लियर हो रहा है भौतिक जगत एंड मापन। ठीक है, फिजिक्स में कुछ यूनिट ऐसी है जो आने वाली सभी यूनिट का बेसिक कवर करती है। ठीक है, तो कुछ यूनिट को तो पढ़ना, अच्छे से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उन्हीं में से ये पहले नंबर की यूनिट है, क्योंकि सभी यूनिट्स के अंदर मापन आते ही भौतिक जगत अपन बात कर रहे हैं चारों तरफ की। क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है एनवायरमेंट या प्रकृति का अध्ययन करना, जो प्रकृति ने अपन को दिया है उसी का अध्ययन करते हैं अपन बस, और उसी को अप्लाई करते हैं, यही फिजिक्स है और है क्या है। ठीक है, आपने प्लेन बनाया, किसको देख के बनाया, पक्षी को देख के बनाया, पक्षी कैसे उड़ता है, कैसे पंख होते हैं उसके, उसी शेप में अपन ने प्लेन बना दिया। तो जितनी भी फिजिक्स है वो केवल प्रकृति का अध्ययन करना ही है और उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाना ही फिजिक्स है एक तरीके से। तो भौतिक जगत की अपन बात करने वाले हैं, जो अपने आसपास का संसार होता है। ठीक है, फंडामेंटल्स की बात करेंगे, क्या फंडामेंटल्स काम में आ रहे हैं आपके पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक का जो यूनिट का अपन ने सिस्टम बनाया है उसकी अपन बात करेंगे, क्योंकि दूरी को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यार्ड,
इंच, mm, नैनोमीटर, बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स में नापते हैं। तो एक सिस्टम क्या है उस पर अपन बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनते हैं, उनकी क्या डायमेंशन होती है, क्या फॉर्मूला अपन ने जो बनाया है सही गलत है, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। और एरर्स की अपन बात करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज में एरर है या नहीं है। फिजिक्स में आपने एक चीज देखी होगी, कभी भी अपवाद नहीं आते हैं। फिजिक्स में कभी भी अपवाद नहीं आते हैं, ठीक है। जो आता है एक्चुअल डेटा आता है, तो वो डेटा सही है गलत है अपन पहले ही यूनिट में उस चीज को पढ़ लेंगे कि जो फॉर्मूला अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो सही है या गलत है। ये समझ अपन को विकसित करेगा पहला चैप्टर, पहली यूनिट का टॉपिक, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं सदिश। सेकंड टॉपिक क्या है, सदिश। सदिश का मतलब जिस सदिश साथ में दिशा, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को, लंबाई, ऊंचाई, बल, एनर्जी, मोमेंटम, संवेग, सारे नाम है ना, उनको लिखने के लिए, बताने के लिए अगर दिशा की आवश्यकता होती है तो उसको सदिश कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो सदिश के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर सदिश तो पढ़ लिए, क्या अदिश भी पढ़ेंगे क्या? अदिश भी पढ़ेंगे क्या? सदिश और अदिश साथ साथ पढ़े थे ना आपने, तो अदिश भी पढ़ेंगे क्या? मैं आपको बता रहा हूं, अपन को यहां पर फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी है, अपन को केवल सिलेक्शन निकालना है। अपन को फिजिक्स का इतना लेवल पढ़ना है कि अपन से क्वेश्चंस हो जाए, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो जितना लेवल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जितना लेवल प्रीवियस ईयर में आ रखा है, उसी को अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, गतिकी, काइनेमेटिक्स, गतिकी की अपन बात करेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन, एक सीधी रेखा में गति, ठीक है, वन डायमेंशन, एक सीधी रेखा में गति। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे कि एक निश्चित वेग से कैसे गति होती है, उस पर बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी की एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की जो गति होती है, सापेक्ष गति जिसे बोलते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। सभी को पता है गति के कितने नियम है, 3। कितने नियम है, 3। किसने दिए थे, न्यूटन ने। पहला नियम है जड़त्व का, दूसरा है संवेग परिवर्तन का, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो अपन बात करेंगे। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, साथ में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों लगभग बराबर चीज है। कार्य बल इंटू विस्थापन, एनर्जी, एनर्जी बताओ, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और कार्य करने की दर, पावर। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। बल इंटू विस्थापन, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, इतना सिंपल है, ठीक है। रोटेशन मोशन की बात कर लेंगे, घूर्णन गति की बात करेंगे, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घूर्णन गति करती है, तो उनका अध्ययन भी अपन को होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे क्या होती है, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उपयोग होते हैं इनके। घर्षण की बात करें, जिसका सामना अपन को डेली करना पड़ता है, घर्षण कैसे उसको कम करते हैं, लुब्रिकेंट डाल के, स्नेहक डाल के। तो लुब्रिकेंट के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कैसे उसको लुब्रिकेंट किया जाता है, ठीक है, घर्षण कैसे कम किया जाता है। तो घर्षण के बारे में पूरी चीज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कितने अपने टॉपिक्स हो गए, यहाँ पर अपन मेंशन भी करते जाते हैं अपन साथ में, 2 हो गए थे, ठीक है, 3, 4 याद रहेंगे आपको, 5, 6 आगे चलें, 7 ग्रेविटेशन, 8 ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण, जिससे अपन बचपन में ही पता लग गया था। किसने बताया था, न्यूटन ने। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एक एप्पल गिरी उसके सिर के ऊपर, और उसने ये बोला कि नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। तो वहां से उसका दिमाग लगा और गुरुत्वाकर्षण का नियम और ये चीजें उसने बताई, जो सारी की सारी अपन बात करेंगे, है ना, ठीक है। F = G m1m2/r²। आज चंद्रमा अपने तरफ घूम रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, अपन सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से, मैं धरती पे यहां पर खड़ा हूं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। बहुत सारे उपयोग हैं गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है, जिनको अपन विस्तृत रूप से यहां से पढ़ेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द्रव्य के गुण। ये द्रव्य लिक्विड वाला द्रव्य नहीं है, ठीक है, द्रव्य मैटर को बोलते हैं अपन, ठीक है। लिक्विड वाला द्रव्य नहीं, वो द्रव होता है, ठीक है। द्रव्य मतलब पदार्थ। जितने भी पदार्थ आपको अपने चारों तरफ दिख रहे हैं, 2 तरह की वस्तु होती है, एक सजीव, एक निर्जीव। तो जितनी भी प्रकार की निर्जीव वस्तु आपके अपने चारों तरफ दिख रही है, वो सभी की सभी द्रव्य के अंदर आती है। तो द्रव्य के क्या क्या गुण होते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। हुक्स लॉ की बात करते हैं, यंग मॉड्यूलस की बात करते हैं, बल्क, ठीक है, अपन बात करेंगे इन सभी चीजों की। इलास्टिसिटी की अपन बात करते हैं कि इलास्टिसिटी का क्या गुण होता है, कैसे काम करती है, ठीक है। अपने पॉइंट हो गए 9, ठीक है। आपको पता पड़ जाएगा फिजिक्स में कितनी यूनिट आती है, 10,
फ्लड डायनामिक्स, तरल गति की आपने शांता पढ़ी होगी, विस्कोसिटी की द्रव, आपको टीचर ने बताया होगा कि आप एक लकड़ी का फंटा लीजिए, यहां पर शहद, यहां पर पानी और यहां पर ऑयल डालिए, तीनों को फ्लो करवाइए, कौन जल्दी से फ्लो होगा, कौन होगा, पानी होगा, फिर तेल उससे कम, फिर शहद उससे कम, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि शहद की सरफेस और आप जो लकड़ी का फंटा ले रहे हो उसके सरफेस के बीच में घर्षण लग रहा है, उसी की अपन यहाँ पर बात करेंगे अच्छी तरीके से। बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, पानी का पाइप यूज करते हो, उसका जो आगे का होल होता है उस पर आप क्या लगा लेते हो, फिंगर लगा लेते हो, दबा देते हो, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो इनडायरेक्टली आप बर्नौली थ्योरम को यूज कर रहे हो। फिजिक्स तो आप डेली यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व, जो डेली जीवन में सबसे ज्यादा काम ही इसी चीज का आ रहा है, ठीक है, उस पर अपन बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स, ठीक है, दो तरह की ऑप्टिक्स आपको देखने को मिलेगी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यहां पर रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, किरण प्रकाश की, ठीक है, कि किस प्रकार आपका मिरर काम करता है, लेंस काम करते हैं, है ना, ठीक है, इनके ऊपर बात करने पड़ेंगे। माइक्रोस्कोप कैसे बनते हैं, टेलीस्कोप कैसे बनते हैं, आपको देखने में कैसे प्रॉब्लम होती है, फिर अपन चश्मा लगाते हैं उससे देखने से प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तो विजन के अंदर जो डिफेक्ट होता है उसके अपन बात करने वाले हैं। तो बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से इस चैप्टर से, ठीक है। 11 और 12, 12 यूनिट्स अपने देख लिए, ठीक है। ये 12 की 12 जो यूनिट्स अपने देखी है ये सारी की सारी आपकी ग्रेजुएशन की है, लेकिन आपको भी पता है कि 11th और 12th को अगर अपन मिला लें तो लगभग लगभग 27 से 29 चैप्टर आपको देखने को मिले होंगे। 11th और 12th की फिजिक्स की किताब को उठा के देखते हैं तो लगभग लगभग आपको 27 से 29 चैप्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन अपन कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं, 12 चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दैट मींस कहने का मतलब है 11th 12th भी पूरी नहीं पढ़नी है, केवल 12 चैप्टर अपन को 11th 12th की किताब से पढ़ने हैं। बताओ हुई ना आसान फिजिक्स आप लोगों के लिए, अब डरने वाली बात नहीं है, और भी आसान करेंगे जब अपन इसको पढ़ाएंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा सिलेबस अपना है नहीं फिजिक्स का, धीरे धीरे पढ़ के चलेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। ये आपके फिजिक्स के 11th 12th और सेकेंडरी लेवल का पूरा सिलेबस अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। आगे चले, अब अपन बात करते हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अब बोलोगे सर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अभी देखना कितना आसान है ये। वो 11th 12th की है, जो चैप्टर आपके वहां से कटे हैं वही यहां पर आ गए, ठीक है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स अपन डेली जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, यांत्रिकी का अपन डेली जीवन में सबसे ज्यादा, ठीक है। कंजर्वेशन स्लो, संरक्षण के नियम जो अपन उपयोग में करते हैं, ऊर्जा, संवेग, बहुत सारे संरक्षण का नियम है। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र कैसे काम करता है, करते हो ना द्रव्यमान केंद्र का उपयोग, एक लकड़ी को बैलेंस कर रहे हो, ऐसे हाथ पे बैलेंस कर रहे हो, बहुत सारे उपयोग है द्रव्यमान केंद्र के, नाम सुना होगा आपने बहुत सारे, ठीक है। इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन जो होते हैं, टक्कर जो होती है, उन पे बात करेंगे, ठीक है। क्लासिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपन बात कर रहे हैं, है ना, स्थिर वैद्युतिकी की अपन बात करें, कुलाम्स लॉ बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, विद्युत आवेश कैसे क्रिएट होते हैं, डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव कैसे क्रिएट होते हैं, उन पे अपन यहाँ पर बात करेंगे। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। जो लाइट्स होती है ना उसके बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, आजकल आप अलग अलग तरह की लाइट से लाइट देखते हैं, उनके अलग अलग तरह के इफेक्ट्स देखते हैं, वो इफेक्ट्स बनते कैसे हैं, है ना, आप इफेक्ट बनते कैसे हैं? आपने देखा होगा जब पुराने समय की जो लाइट हुआ करती थी, जो हेडलाइट होती है बाइक के ऊपर, कार के ऊपर, उन कांच की बनी होती थी, आज तो फाइबर प्लास्टिक की लाइट आने लग गई, पहले कांच की आया करती थी और उसके ऊपर लाइनिंग हुआ करती थी, ठीक है। आज भी जो रॉयल एनफील्ड बाइक आती है, बुलेट बाइक होती है, हो सकता है बहुत लोगों की ड्रीम बाइक हो, है ना, तो उसके ऊपर देखिएगा बाइक के ऊपर एक लाइनिंग आती है, वो लाइनिंग क्यों आती है, ठीक है। वो सब चीजें जो रीजन है, उनकी वजह है, वो सारे के सारे अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, तरंग प्रकाशिकी में अपन उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार लाइट को अपन यूज करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उनका उपयोग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके अपनी यूनिट्स हो गई, ठीक है, कितनी यूनिट हो गई थी, 12 यूनिट हो गई थी, देखिए यहाँ पर कितनी हो गई थी, 12 यूनिट हो गई थी, ठीक है, 12। ग्रेजुएशन पे कितनी आ रही है, 1 2 3। आगे चले, थर्मल एंड स्टैटिक, ये 4 आपका, ठीक है। थर्मल का मतलब ऊष्मीय तथा सांख्यिकी भौतिकी, इसका मतलब ये है कि किस प्रकार उष्मा का आदान प्रदान होता है, आप डेली जीवन में करते हो, चम्मच से सब्जी हिला रहे हो, वो चम्मच आगे से गर्म हो रही है तो पीछे से भी अपने आप गर्म हो जाती है, उष्मा का संचालन हुआ, इसी के अध्ययन को अपन बोलेंगे ऊष्मीय भौतिकी, ठीक है। सांख्यिकी की बात करें अपन, स्टैटिक्स की बात करें तो सांख्यिकी का मतलब होता है संख्या के आधार पर अध्ययन,
ठीक है, कि किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो संख्या का ज्ञान होना चाहिए। इस रूम में अगर मुझे गैस का अध्ययन करना है तो इस रूम में गैस कितने पार्टिकल है उनका अध्ययन मुझे होना चाहिए। तो सांख्यिकी की वहां पर अपन बात करेंगे। ठीक है, 5th नंबर पे आपके पास है क्वांटम मैकेनिक्स, जिससे सबको सबसे ज्यादा डर लगता है। जिसने फिजिक्स भी ली है ग्रेजुएशन में उसको भी इससे डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या पता बायो के होने के बाद भी आपको इन सब में इंटरेस्ट आने लग जाए, और मैं पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बिल्कुल अपन अपनी फिजिक्स को एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन अपन डेफिनेटली निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे अपन, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा, क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स, समझने वाला है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी अपन बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक आपका है मॉडर्न फिजिक्स की अपन बात करेंगे, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी पे बात करेंगे जो मॉडर्न फिजिक्स है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी, इसका नाम पता है। न्यूक्लियर फिजिक्स आपको नाम दी थी। ये न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा एक यूनिट हुआ करता था पुराने सिलेबस में, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, उन पे बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, जो रेडिएशन निकलती है, एटॉमिक बम होता है, रेडिएशन निकलती है, वो सारी रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा अलग वे में पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर। ठीक है, वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करेंगे, कोई कण किस तरह तरंग की भांति व्यवहार करता है, और पार्टिकल्स की अपन बात करेंगे। तो ये कुछ सिलेबस था, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं था। कितने टॉपिक्स अपने हो गए थे, 5 पीछे हो गए और ये 6। ठीक है, तो जो अपना 11th एंड 12th का है, यहां तो 12 टॉपिक्स हो गए, और जो आपका यूजी लेवल है वहां पर 6। तो टोटल आपके कितने हो गए, 18 यूनिट्स। कितनी, 18 यूनिट्स ओनली। अब मुझे बताइए 11th 12th की किताबें मिला के ही 25 से 30 चैप्टर हुआ करते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पर कितने, केवल 18 यूनिट से। क्या समय लगेगा, क्या हार्ड होगा? और 18 यूनिट अगर आपके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी है तो मान के चलिए आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी। ठीक है, हाँ आसान तो नहीं होगा नौकरी निकालना, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए आसानी से क्या हासिल होता है? ठीक है, आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लड़ने पड़ेंगे अपने सपनों के लिए। ठीक है, क्या आप तैयार है सपनों के लिए लड़ने के लिए? हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। फर्स्ट पेपर की रिगार्डिंग आपको क्लासेस रेगुलर चल रही है, ऑफलाइन मोड पे ऑनलाइन मोड पे दोनों मोड पे चल रही है। और सेकंड पेपर के लिए अभी आपके ऑनलाइन मोड पे डेली यूट्यूब पे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। और 20 और 21 तारीख को जो अपना इनॉग्रेशन है न्यू सेंटर पे, न्यू सेंटर बन रहा है, ऑफलाइन बड़ा सेंटर बनना है, जहां पर अपन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेंटर साथ में डाल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को सूरज सर ने इन्वाइट किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, आपको 21 तारीख को इनॉग्रेशन पे आना है, जिसके बारे में अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और इस सिलेबस रिगार्डिंग अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, ठीक है, तो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।